नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी शिक्षा पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 की विज्ञान की कार्यपुस्तिका में। लास्ट टाइम हमने किया था आधार रेखा आकलन। आई होप वो वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। आपकी क्लास 9वीं की साइंस की बुक का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। इससे रिलेटेड आपके 4 कार्यपत्रक हैं और वही 4 कार्यपत्रक हम इस पर सॉल्व करेंगे। एंड जो बच्चे सिर्फ आंसर देखने के लिए आए हैं, आगे आगे फॉरवर्ड करके फटाफट से आप अपने कार्यपुस्तिका में उत्तर लिख सकते हैं। और जो बच्चे समझने आए हैं वो पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखें मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किए। तो आइए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 1। हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसके अंदर हमारे पदार्थ के बारे में बताया गया है और उसके बाद पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, वो कैसे इंटरचेंजेबल होती हैं, वो सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। प्रकृति में कौन कौन से पंच तत्व है? तो प्रकृति में 5 पंच तत्व है: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। तो आई होप ये आपने लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। पदार्थ के कण कौन सी ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं? तो आपको पता है 2 ऊर्जा है, गतिशील ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिशील नाम से ही स्पष्ट है कि जिससे गति मिल रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ के कण गतिशील ऊर्जा के कारण गतिशील रहते हैं। कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाने पर पूरे कमरे में सुगंध का फैलना कौन सी प्रक्रिया का उदय कारण है? तो कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाने पर पूरे कमरे में सुगंध का फैलना विसरण प्रक्रिया का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। तो धीरे धीरे वो एक एनर्जी दूसरे के पास जाती है, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, ऐसे करके सारे कणों के पास पहुंचती है और हमारे पास सुगंध पहुंचती है। क्योंकि कमरे में क्या है? वायु है। वायु भी क्या है? एक पदार्थ ही है। तो उस वायु में उपस्थित कण अपनी एनर्जी एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में देते हैं और वो पूरी सुगंध जो है अगरबत्ती की पूरे कमरे में फैल जाती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? विसरण प्रक्रिया। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे खाली जगह से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा पदार्थ है, जिसे हम मैटर बोलते हैं इंग्लिश में, वो कणों से मिलकर बना होता है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। खुली आंखों से वो कण हमें दिखाई नहीं देते, ध्यान रखिएगा। अवसादन से आप क्या समझते हैं? आपका प्रश्न 5वां प्रश्न है। किसी तरल में उपस्थित कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना अवसादन कहलाता है। ठीक है। जब किसी तरल में उपस्थित कोई कण है तो नीचे आके बैठ जाएंगे तो उसका क्या? अवसादन कहलाता है। जैसे आप एक पानी की गिलास लीजिए, उसमें मिट्टी मिलाइए, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि मिट्टी के जो कण हैं भारी होने के कारण क्या आ जाते हैं? तली में आके बैठ जाते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। आटे में उपस्थित सूक्ष्म अशुद्धियों को छलनी से छानकर पृथक किया जाता है। पृथक्करण की इस विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये चालन विधि से अलग किया जाता है। आपको पता है सभी के घर में आटा होगा। मम्मी जब भी रोटी बनाती है हमेशा उस आटे को छानने का कार्य करती है। क्या करती है? छानने का कार्य करती है। तो किससे करती है? वो छन्नी से ही करती है ना। तो इस विधि को क्या कहते हैं हम? चालन विधि। पदार्थों के पृथक्करण की निष्पावन विधि से आप क्या समझते हैं? आप सभी ने देखा होगा गाँवों में जो गेहूँ हम साफ करते हैं, उसमें क्या किया जाता है? एक बंदा थोड़ी हाइट पे खड़ा हो जाता है और साथ में एक टेबल फैन चला दिया जाता है और वो ऊपर से उन गेहूं को गिराता है। तो गेहूं के ऊपर जो हल्का कचरा होता है वो हवा से क्या हो जाता है? उड़ जाता है। इसी विधि को हम क्या कहते हैं? निष्पावन विधि कहते हैं। तो किसी मिश्रण में उपस्थित अवयवों को वायु की सहायता से पृथक करने को क्या कहते हैं? निष्पावन विधि कहते हैं। अब आ जाओ कार्यपत्रक 2 पे। कार्यपत्रक 2 का पहला प्रश्न है, भंगुरता किसे कहते हैं? भंगुरता वह गुण है जिसमें पदार्थ पर बल लगाने पर वो विकृत होने के बजाय छोटे छोटे टुकड़ों पे टूट जाता है। मतलब आपने थोड़ा सा बल लगाया और वो क्या होता है? चूर चूर हो जाता है। तो ये मोस्टली किस में होता है? अधातुओं में होता है। जैसे कि कोयला, कोयला पे थोड़ा सा आप हाथ लगाइए वो टूट जाएगा। प्रश्न नंबर 2, ड्राइवर सीट की सीट बेल्ट में पदार्थ के कौन से गुण का उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर हम जड़त्व के गुण का उपयोग करते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि सीट बेल्ट अपनी स्थिर अवस्था में होता है, हम उसे खींच के उस बटन के अंदर डालते हैं ताकि वो सेट हो जाए।
क्यों, हमें क्या करना पड़ा, उससे पहले गतिशील अवस्था में लाना पड़ा, बेल्ट को उस पर बल लगा के उसे खींचा, फिर हमने उसको उस प्लगर के अंदर, पॉइंट के अंदर डाला। तो ये कौन सा गुण है, जड़त्व गुण। और जैसे ही आप अपना सीट बेल्ट खोलते हो तो वापस वो अपनी यथा स्थिति में चला जाता है। तो यहाँ पे कौन से गुण का उपयोग हुआ, प्रश्न नंबर 2 में जड़त्व के गुण का उपयोग हुआ। जलीय जीव जंतु जल में रहने के दौरान किस प्रकार के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि नदियों में, महासागरों में ऑक्सीजन नहीं है, ऑब्वियसली जल में भी ऑक्सीजन घुली रहती है, मछलियाँ और जितने भी जलीय जीव है उसी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। घुलित ऑक्सीजन पदार्थ की कौन सी अवस्था के विसरण को दर्शाती है, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है वो कौन सी अवस्था को दर्शाती है, वो उच्च आंशिक दाब वाली प्रावस्था से कम दाब वाली प्रावस्था की ओर विसरण को दर्शाती है। एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। एलपीजी का हिंदी में पूरा नाम है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, और इंग्लिश में अगर आपको लिखना पड़े तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिख देते हैं, जो कि गलत है। पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और यहीं आपको सीएनजी का नाम पूछ लीजिए तो उसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संपीड़ित गैस, अगर इंग्लिश लिखना है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो दोनों के आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर पदार्थ के गुणधर्म होंगे, तो ये दोनों ही क्या है, पदार्थ के गुणधर्म, एक दूसरे को आकर्षित करना और निरंतर गतिशील करते हैं। कार्यपत्रक 3, प्रश्न नंबर पहला है, पदार्थ की कितनी प्रावस्थाएं होती हैं, 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। 5 भी आ चुकी हैं, वो आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको 3 ही याद रखनी है, ठोस, द्रव एंड गैस। प्रश्न नंबर 2, ठोस अवस्था की 3 विशेषता बताइए। तो ठोस की 3 विशेषताएं, सबसे पहली है आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित रहता है। कोई भी आप ठोस पदार्थ देखिए उसका आकार व आयतन हमेशा निश्चित रहता है। संपीड़ितता नगण्य होती है। संपीड़ित का मतलब कंप्रेसिबिलिटी, आप उसको कितना दबा सकते हो। ठोस का आप बिल्कुल नहीं दबा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, कॉम्पैक्ट है, उसके अंदर बीच में जगह नहीं है, रिक्त स्थान बहुत ही कम है उसके अणुओं के बीच में, तो आप उसको ज़्यादा नहीं दबा सकते हो, दाब नहीं डाल सकते उस पर ज़्यादा। और ये ऑब्वियसली क्योंकि इनका आकार व आयतन निश्चित होता है, इसलिए तीसरा ये दृढ़ होते हैं। प्रश्न नंबर 3, वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है उसे हम कहते हैं गलनांक। जब क्या हो रहा है, ठोस द्रव में पिघल रहा है, वो क्या है आपका क्वथनांक, और यही जब द्रव उबलने लगता है इसको हम बोल देते हैं क्वथनांक। 3 और 4 इजी है। वह तापमान जिस पर ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है उसे कहते हैं गलनांक। और चौथे का आंसर है वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वो आपका कहलाता है क्वथनांक। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखिए। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से गैस में बदल जाते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो नौसोदार और कपूर। कभी कपूर को आप गर्म करना हो, कभी भी द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट क्या बनेगा, गैस बन जाएगा। और कभी आप उसको खुली हवा में भी छोड़ के देखोगे ना तो भी वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। शुष्क बर्फ का सूत्र लिखिए। CO2 का शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या होती है, शुष्क बर्फ के नाम से जानी जाती है। ये आ गया आपका 7वां प्रश्न। बर्फ को फ्रिज से बाहर निकालने पर पिघल जाती है, ऐसा किस ऊष्मा कारण होता है। तो ये संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। अब संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ये आस पास के वातावरण से ऊष्मा ग्रहण करके क्या करती है, ठोस से द्रवावस्था में बदलने लग जाती है, इसे ही क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा। अब आ गया हमारे पास कार्यपत्रक 4, ये लास्ट चौथा कार्यपत्रक है। बर्फ से भरी पानी की बोतल की सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती है, ऐसा किस लिए होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित वाष्प बोतल की सतह के संपर्क में आकर संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। पदार्थ की 2 विशेषताएं लिखिए। पदार्थ की 2 सबसे बड़ी मस्त विशेषता है कि सबसे पहले तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दूसरा, हमने पहले भी किया था कि इसके अंदर जो कण है वो एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं, और पदार्थ के अंदर उपस्थित कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो तीन तीन ही गुणधर्म है, आप तीनों याद कर सकते हैं। एक तो क्या है, सूक्ष्म कण होते हैं और हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और निरंतर गतिशील रहते हैं। अब प्रश्न नंबर 3,
क्या कारण है कि गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है? आपकी मम्मी, टीचर्स भी बताते होंगे कि हमें गर्मियों में क्या करना चाहिए, सूती वस्त्र पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि सूती वस्त्र कहते हैं जो हमारे गर्मी में हमारे पसीने निकलता है उसको जल्दी से सोख लेते हैं और शरीर को क्या करते हैं, ठंडक का एहसास कराते हैं। यही अगर आप वूलन क्लोथ्स पहन लोगे या आप दूसरे टाइप के कपड़े पहन लोगे तो उसमें क्या होता है, सोखने की क्षमता नहीं होती, जिससे आपको क्या लग सकती है, गर्मी लग सकती है। प्रश्न नंबर 4, गुब्बारे को धूप में रखने पर वो फट जाता है, ऐसा किस कारण होता है? क्योंकि आप सभी को पता है गुब्बारे में क्या भरी होती है, गैस भरी होती है। अब ये गैस गुब्बारे में भरी और आपने उसको धूप में रख दिया, धूप से क्या होगा, उसका गैस का तापमान बढ़ेगा। जो गैस में उपस्थित कण है तापमान पाकर क्या हो जाएंगे, गतिशील हो जाएंगे और इधर उधर गति करने लगेंगे, जिससे क्या हो जाता है, गुब्बारा फूट जाता है। अब तो यही मैंने आंसर ढंग से लिखा है, क्योंकि उसमें उपस्थित गैस के कण धूप से तापमान प्राप्त कर तेजी से गतिशील हो जाते हैं, जिसके कारण गैस के कण गुब्बारे की तरह सतह पर दबाव डालते हैं, जिससे गुब्बारा फट जाता है। ये प्रयोग आप घर पे भी करके देख सकते हैं। एक बलून लाइए, उसमें हवा भरी है और उसको आप क्या कर दीजिए, धूप में रख दीजिए। कभी कभी आपने देखा भी होगा फंक्शंस के अंदर 26 जनवरी 15 अगस्त पर हम स्टेज पे गुब्बारे लगाते हैं और वो सडनली फटने लग जाते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब क्या हो गया है, उस गैस के अंदर जो कण है वो क्या करते हैं, वातावरण से तापमान प्राप्त करते हैं और जैसे ही वो तापमान उनका बढ़ता है, कण क्या होते हैं, गतिशील हो जाते हैं तापमान पाकर और सतह पर जाकर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, जैसे गुब्बारा फूट जाता है। अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए चित्र में तीर द्वारा इंगित भागों का नाम लिखिए। अब आई होप आपको ये चित्र में मैंने जो नामांकन किया है आपको अच्छे से दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो ये आपकी जो बुक है कक्षा 9 की, उसमें पेज नंबर 8 पे ये चित्र बना हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से भी देख के कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर रुई का टुकड़ा लगा हुआ है, देन सेकंड उल्टा रखा हुआ कीप है, ठोस बना हुआ कपूर, चीनी की मिट्टी का प्याला, कपूर का ऊर्ध्वपतन और वाष्प हुआ बना कपूर। ठीक है, अगर नहीं दिखता है तो पेज नंबर 8 से आप कर लीजिएगा। आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको चैप्टर 1 डिटेल समझना है और बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स में। अगर आपको उसका हल चाहिए, जितने भी पाठ्य पुस्तक के उत्तर है जो बीच में आए उसके भी उत्तर है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।